What if geometry was not stuck in textbooks but lived in your hands? Imagine a single frame that can be a square in one moment, a kite next, and a trapezoid after that. All the twists at a joint, one frame and less possibilities, and a whole new way to learn maths. जी नमस्कार। मैथ और उसमें भी जब ज्योमेट्री की बात आती है तो बच्चों को ये बोरिंग या टफ लगता है। बच्चे सोचते हैं यार अब हम ज्योमेट्री कैसे करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं प्रजापति सौरभ पीएमसी जेएनवी महसाना से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैंने एक DIY टीचिंग एड बनाया है जो कि जिसके अंदर मैंने PVC पाइप यूज़ किया है जो कि एडजस्टेबल है। हर एक कॉर्नर पे मैंने नट्स एंड बोल्ट्स यूज़ किए हैं जिससे वो फ्रीली रोटेट कर सके, और मैंने हर एक कॉर्नर पर प्रोटेक्टर्स लगाए हैं जिससे हमें उसका एंगल पता चले, और हर एक साइड्स पर मैंने 30 सेंटीमीटर की एक स्केल लगाई है जिससे हमें उसकी लेंथ भी पता चले। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है एक फ्रेम के अंदर। मैं चाहूँ तो ये अभी इसकी साइड्स और सारे एंगल इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री है, हम इसे कहते हैं स्क्वायर। अगर मैं इसको रोटेट करूँगा जिससे इसके दो एंगल बढ़ जाएंगे और दो एंगल घट जाएंगे, मतलब इसके अंदर एंगल्स इक्वल नहीं रहे हैं लेकिन साइड्स इक्वल हैं, इसे हम कहते हैं रोम्बस। अब मैं इसकी साइड्स इंक्रीज करूँगा, इसकी अपोजिट साइड्स इंक्रीज करने पर इसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा, थोड़ा एडजस्ट करूँगा तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है और अपोजिट एंगल इक्वल हैं। अब मैं इसको एक काइट बना दूंगा, इसकी एडजेसेंट साइड्स को मैं इक्वल करके मैं इसको काइट बना दिया है जिसकी ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं और इसके दो पैरेलल जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब सिंपली मैंने ये बना दिया है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसके अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो साइड्स पैरेलल होती हैं। अब मैं आपके समक्ष एक सिंपल पैरेललोग्राम ट्रेपेजॉइड बना कर दिखाऊंगा। ये है एक सिंपल ट्रेपेजॉइड। तो बेसिकली इस टीचिंग एड का फंक्शन ये है कि आप बस एक ही फ्रेम के अंदर ये सारे शेप्स पा सकते हैं। बस ये एक ही फ्रेम है जिसके अंदर हमने 7 प्रकार के अलग अलग क्वाड्रेटर सीख लिए। बस इसका एम ये है कि हम बच्चों को ये डिस्ट्रीब्यूट करके या फिर टीचर्स ज्योमेट्री की क्लासेस के अंदर इसका उपयोग कर बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में सिखा सकते हैं। बच्चे ना केवल देखकर बल्कि इसको टच करके और खुद से एडजस्ट करके सीख सकते हैं। इसके अंदर फ्यूचर के अंदर मैं एंगल सेंसर जैसे कि FPU 6050 का यूज़ करूंगा जिससे हमें उसी टाइम पर एक्यूरेट एंगल मेजरमेंट डिजिटली मिल जाए, जिससे बच्चों को भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगे। और उसके बाद लेंथ मेज़र करने के लिए मैं इसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करूंगा जिससे हमें डिजिटली उसी टाइम पर एक लेंथ भी पता चल जाए। और इसके अंदर मैं LED इम्प्लीमेंट करूंगा जब कोई भी शेप अपनी क्राइटेरिया पूरी करेगा। फॉर एग्जांपल कि स्क्वायर है तो उसके 90 डिग्री और साइड इक्वल हो गई तो एक रेड कलर की लाइट अप हो जाएगी जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हम सही है, हमने एक स्क्वायर बना लिया है। ऐसे हर एक शेप के लिए हम अलग अलग कलर इंडिकेशन रखेंगे। तो इसके बाद हम ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद मेन बात ये है कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ये 50 to 100 रुपीज़ के अंदर बन जाता है। हम ऐसे टॉयज़ को, मैं इसको स्पेसिफिकली एक टॉय कहना प्रीफर करूँगा बिकॉज ये एक टॉय जैसा ही है जिससे हम ज्योमेट्री बहुत इजी वे के अंदर सीख सकते हैं। तो ऐसे टॉय को उपयोग करके हम बच्चों को काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। और बस आगे मेरा प्लान ये है कि मैं इसकी मार्केटिंग भी करूँ। धन्यवाद।